नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल माइल एसेस मैनेजमेंट पे और मेरा नाम अभिषेक पटेल, जैसा कि आप जानते ही हो। तो आज का भी टॉपिक होने वाला हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। जी हाँ, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे नए शब्द के बारे में, ऐसे नए वर्ड के बारे में जिसको सुन के आपको लगेगा हैं ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये क्या है भाई, ये क्या बता रहा है, ये तो कुछ नया है मार्केट में। जी हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे, लेकिन चलिए एज ए इन्वेस्टर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या पता है आपको, कॉन्ट्रारियन प्ले के बारे में या फिर कॉन्ट्रारियन स्ट्रेटेजी के बारे में। आपको पता है ये कॉन्ट्रारियन स्ट्रेटेजी क्या होता है? एक सिंगल फॉर्मेट में बताऊंगा कि कॉन्ट्रारियन प्ले या कॉन्ट्रारियन स्ट्रेटेजी होता क्या है। जब सारे लोग बेच रहे होते हैं तो कोई एक ऐसा इंसान होता है जो खरीद रहा होता है। सोचिए क्या, कौन हो सकता है वो? एक बेस्ट एग्जांपल देके बताओ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, मैं देखूंगा जरूर कि किसने कमेंट किया है। जो भी कमेंट करेगा मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, उन्हें पता था। कॉन्ट्रारियन प्ले का एक बेस्ट स्ट्रेटेजी और एक बेस्ट एग्जांपल पता है कौन है? जी हाँ, जिसको आप हम सब लोग जानते हैं, वो है वॉरेन बफेट। जी हाँ, वॉरेन बफेट इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर कॉन्ट्रारियन प्ले या कॉन्ट्रारियन स्ट्रेटेजी। जब सब बेच रहा होता है तो वो एक ऐसा बंदा होता है जो खरीद रहा होता है। अब एक एग्जांपल से समझेंगे। 1987 में चलते हैं। 1987 में जब कोका कोला का फॉल आ रहा था, एक सिंगल डे में प्लम्पटिंग हुआ था 36% से ड्रॉप किया था कोका कोला का शेयर। जी हाँ, जब ड्रॉप कर रहा था तो वॉरेन बफेट वहां पे 1.3 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे थे। लगभग 6.3% ऑफ कोका कोला का आउटस्टैंडिंग शेयर खरीद रहे थे वो। और आने वाले समय में क्या हुआ, जब सब क्राउडेड बेच रहा था, जब वो खरीद लिए, तो आने वाले समय में उनको इतना बेनिफिट हुआ कि उन्होंने बिलियन डॉलर बनाए उस चीज से। तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रारियन प्ले। आप समझ ही चुके होंगे कि कॉन्ट्रारियन प्ले है क्या, लेकिन इसके भी कुछ अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। अब वॉरेन बफेट को कैसे पता लगा कि यार ये अब ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरते हैं, बहुत सारे ऐसा समय आता है जब मार्केट गिरता है। अब स्टॉक भी गिरा हुआ है पहले से ही। अब मार्केट अगर क्रैश आया है और आप उसी स्टॉक को चूज कर रहे हो, जब मार्केट ऊपर रहने पे भी अगर आप उसको चूज कर रहे हो, तो गिरा हुआ स्टॉक को आप चूज पिक कर रहे हो, तो आप क्या होगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। लेकिन हम कैसे समझेंगे और किस तरीके से इस चीज को अच्छे से आउटकम परफॉर्म करवा सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से पिक करके, तो आप जानने की कोशिश करेंगे बहुत ही स्लोली, क्योंकि वी वांट टू मेक यू इनफ नॉलेजेबल सो दैट यू कैन मेक योरसेल्फ प्रॉफिटेबल। हाँ भाई हाँ, प्रॉफिटेबल बनना बहुत ही जरूरी है। तो हाँ, बेसिकली वॉरेन बफेट ने कोका कोला का क्या किया था उस समय पे चूज करने के लिए? उन्होंने क्या किया कि उसका फंडामेंटल पढ़ा, उसकी सारी तरीके की स्ट्रेटेजी, चाहे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, या फिर जो भी फंडामेंटल एनालिसिस हो, ठीक है, ये सारे चीजों को उन्होंने रीड किया। ये सारी चीजें रीड करने के बाद उनको लगा कि नहीं यार, कोका कोला तो स्ट्रांग है, ये क्रैश क्यों कर रहा है, यानी किसी ना किसी तरीके की बात है। और भी उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाए और पता किया उन्होंने। अब क्या हो, जब मार्केट क्रैश करने लगा, सारी चीजें स्ट्रांग दिख रही थी, उस समय क्या किया उन्होंने, पैसे डाले, बहुत पैसे डाले, लगभग 1/3 उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अपने पूरे फाइनेंशियल ग्रोथ का। उसके बाद क्या, वो एक अच्छा तरीके से वो जो है प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसी को बोलता है कॉन्ट्रारियन प्ले। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना, आप अभी तक समझ ही चुके होंगे। आप जब भी कॉन्ट्रारियन प्ले करो, आइदर म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में, जैसे कि अभी देखते हैं अभी का सिनेरियो क्या चल रहा है। अभी मार्केट जो है नीचे चल रहा है, कहाँ 24,000 पार कर चुका था, आज मार्केट 22,600-700 का रेंज पुट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ रहा है। इस समय मार्केट लिटरली नीचे, सारे स्टॉक्स नीचे गिरे हुए हैं। अब जैसे कि कंपनीज लेते हैं, जैसे कि HDFC गिरा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री गिरी हुई है, या फिर टाटा मोटर्स हो, लार्सन एंड ट्यूब्रो हो, या फिर किसी भी बैंक सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर का स्टॉक अगर गिरा हुआ है, अगर उनके भी फंडामेंटल सही है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उनकी टेक्निकल सही है, अकाउंट सही है, PE, EPS या फिर PV रेशियो हो गया, ओवरऑल अगर सेंटिमेंट उनका बुलिश अगर दिखता है, स्ट्रॉन्ग दिखता है, बुलिश नहीं बोलूंगा क्योंकि मार्केट ही नीचे जा रही है यार, अगर उनका जो ओवरऑल डेटा है जो स्ट्रॉन्ग दिखता है और जो मार्केट सेंटिमेंट अभी चल रहा हो बेयरिश दिखता है, तो आपका यही बेस्ट समय है कॉन्ट्रारियन प्ले करने का। आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगेन मार्केट आर सब्जेक्ट टू कैपिटल रिस्क, ये ध्यान रखना हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये होता है बेस्ट कॉन्ट्रारियन प्ले, जब ओवर क्राउडेड अपोजिट डायरेक्शन में हो और आप अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इस समय पे क्या, आप एक अच्छा स्ट्रेटेजी बना के, एक अच्छा स्टॉक पिक करके या एक अच्छा म्यूचुअल फंड पिक करके आप एक अच्छे तरीके से पैसे बना सकते हो और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और ये PV क्या है, PE क्या है, EPS क्या है, या फिर जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, इसको हम जानेंगे आने वाले वीडियोस में। और ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। कॉन्ट्रारियन प्ले करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके का मार्केट सिचुएशन है ना, लोग पैनिक करके निकल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप पैनिक ना करो, आप मार्केट को समझो, और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं आपको मेल ID प्रोवाइड करूंगा, आप कंसर्न टीम से बात करते हो, भी फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो आप। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हमारे थ्रू भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, रेगुलर भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए, जी हम बैठे हुए हैं फ्री कंसल्टेशन करने के लिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, मैं वेट करूंगा आपका। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।